आइए दोस्तों बात करते हैं 4 अक्टूबर 2020 रविवार का दिन हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में बिहार से जुड़ी तमाम मुख्य समाचारों के बारे में। साथ ही कोरोना, सुशांत सिंह और बिहार चुनाव को लेकर क्या कुछ नए अपडेट आ रहे हैं वो भी जानेंगे। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। बिहार में मिले 983 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 1,86,690 के पार। दरअसल बिहार में 983 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,86,690 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सर्वाधिक 208 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं अगली खबर की बात करते हैं सुशांत सिंह की मौत केस में एम्स का बड़ा खुलासा। दरअसल एम्स पैनल ने इस बात का खुलासा किया है कि सुशांत सिंह की मौत आत्महत्या थी, हत्या नहीं। एम्स पैनल का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि यह आत्महत्या का केस है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। राजद 145 और कांग्रेस 62 सीटों पर लड़ेगी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक विधानसभा की 243 सीटों में से राजद 145 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब तक कम से कम 70 सीटों की मांग कर रही कांग्रेस को 62 सीटें मिल सकती है। अगली खबर की बात करते हैं, चुनाव आयोग ने कसा शिकंजा। बिहार के 27 नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगाया प्रतिबंध। जी हां, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इस साल विधानसभा चुनाव में बिहार के 27 नेता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने 27 नेताओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार के बसपा प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद राजद में हुए शामिल। जी हां, दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले रालोसपा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को एक और झटका लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद शनिवार को राजद में शामिल हो गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, लालू के बेटे की तबीयत बिगड़ी। जी हां, दरअसल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की तबीयत शनिवार दोपहर अचानक बिगड़ गई है। तेज प्रताप चक्कर खाकर जमीन पर गिरे और तड़पने लगे। उसके साथ रह रहे लोगों ने इसकी सूचना मां राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को दी। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, पटना जंक्शन पर यात्रियों को मिलेगी 4 नई सुविधाएं। दरअसल पटना जंक्शन पर यात्रियों को 4 नई सुविधाओं की सौगात दी गई है। शुक्रवार को इसकी शुरुआत की गई है। जंक्शन पर यात्री अपने लगेज को ऑटोमेटिक सैनिटाइज करा सकेंगे। लगेज रैपिंग की सुविधा भी उन्हें मिलेगी। साथ ही यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर मुफ्त में ट्रॉली और व्हील चेयर भी मुहैया कराई जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार पहुंचने लगे अर्धसैनिक बलों के जवान। 300 कंपनियां चुनाव पूर्व ड्यूटी में लगाई जाएगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां बिहार पहुंचने लगी है। अलग अलग जिलों में जरूरत के हिसाब से इन कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, पर्व को लेकर मुजफ्फरपुर से 3 ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की तैयारी में रेलवे। जी हां, दरअसल आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए रेलवे लॉकडाउन के बाद से बंद कई ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की तैयारी में है। इसको लेकर मुख्यालय ने स्टेशन अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। मुजफ्फरपुर से 3 ट्रेनों का परिचालन अगले कुछ दिनों में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगली खबर आ रही है, सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। 153 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और 90 पर लड़ेगी बीएसपी। दरअसल रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बसपा संघ मिलकर बनाए गए मोर्चे में सीट बंटवारे पर आपसी सहमति बन गई है। बसपा बिहार में करीब 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की 153 सीटें रालोसपा को दी जा रही है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, सोनिया गांधी ने बिहार में किया चुनावी शंखनाद। कहा जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। जी हां, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को बिहार के चंपारण की धरती से चुनावी शंखनाद किया है और कहा कि जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ लोग भय, भ्रम और भावना का व्यापार कर सरकार चला रहे हैं। लोग सावधान रहे और सही फैसला ले। वहीं अगली बड़ी खबर, नेपाल सीमा क्षेत्र के दोहरी नागरिकता वाले वोटर नहीं कर पाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान। जी हां, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नेपाल सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्रों में दोहरी नागरिकता रखने वाले वोटर मतदान नहीं कर पाएंगे। इसका कारण दोनों देश के बीच बढ़ती तल्खी और सीमा पर बढ़ती जा रही अतिरिक्त सतर्कता है। वहीं अगली खबर आ रही है, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2021 की सेटअप परीक्षा का शेड्यूल जारी।
दरअसल बिहार बोर्ड ने कक्षा 12वीं 2021 की सेटअप परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। कक्षा 12वीं की सेटअप की परीक्षाएं 14 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेगी। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। छौराही प्रखंड में बीमारी से पशुपालक हुए परेशान, दुधारू पशु में दूध की हो रही कमी। दरअसल प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों पशुओं के बीच आक्रांत बीमारी से पशुपालकों में हाहाकार मचा हुआ है। दुधारू पशु में इस बीमारी से पशुओं में दूध का ह्रास हो रहा है। इस बीमारी में सर्वप्रथम पशुओं के शरीर पर छोटी छोटी गुठलियां निकलने शुरू हो जाती है। वहीं अगली बड़ी खबर, 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को बैलेट पेपर के लिए आवेदन करने नहीं जाना होगा। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि 80 साल की उम्र और शारीरिक रूप से असक्षम मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करना है। इसके लिए उन्हें आवेदन करने नहीं जाना होगा। आवेदन के लिए टीम संबंधित मतदाता के घर जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी राज्य बिहार से जुड़ी कुछ खास खबरें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।